नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 8,500 से ज्यादा मामले आए सामने। सीएम ने जनता से सावधानी बरतने की अपील। सीएम रावत ने अल्मोड़ा में विकास कार्यों के लिए दिए 37 करोड़ 38 लाख रुपए। अन्य विकास कार्यों के लिए 14.49 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां बने 30 बेड के आईसीयू की भी ली जानकारी। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए दूसरे सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने जारी की नई गाइडलाइन। विधानसभा सदस्यों को दी गई समस्याओं के प्रश्नों के ऑनलाइन देने की अनुमति। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जोशी का कोरोना संक्रमण के कारण निधन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जोशी के निधन पर जताया दुख। अल्मोड़ा के लाट गांव में शादी के दिन दुल्हन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पीपीई किट पहनकर पूरी की गई शादी की रस्में। दूल्हा हुआ वापस, दुल्हन मायके में हुई क्वारंटाइन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रदेश भर में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। आलम यह हो गया है कि प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 62,900 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 8,500 से अधिक मामले सामने आए, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देश दिए हैं अन्य व्यवसायों के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि के भोजन, पानी, आराम करने की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। हिसाब से देखेंगे और हमने समय को देखते हुए कोविड कर्फ्यू और उसका समयबद्धता, आवश्यक सामग्री का समय भी तय किया, निश्चित किया है कि लोग परेशान भी न हों और साथ साथ इस कोविड महामारी कोरोना से भी बचें। तो उसके लिए यही है कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जनता को कि वे अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का समय समय पर उपयोग करें और ये करते हैं तो मुझे लगता है कि यही एक बचाव का रास्ता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज रायपुर स्टेडियम स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर बनकर तैयार हुए 30 बेड के आईसीयू का भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री को रायपुर के विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि आईसीयू में 5 बाईपैप मशीनें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहां की गई व्यवस्थाओं पर संतोषजनक स्थिति बताई और सेंटर हेड डॉक्टर बीपी सिंह ने कोविड केयर सेंटर के संचालन के लिए चिकित्सकों व स्टाफ को बढ़ाने का आग्रह भी किया, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ आदि के भोजन, पानी, आराम करने की उचित व्यवस्था भी जल्द ही सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अब डीआरडीओ के साथ मिल गया है। ऋषिकेश में आईडीपीएल ग्राउंड पर केंद्र सरकार की डीआरडीओ की मदद से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसका आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही डीआरडीओ की मदद से आईडीपीएल ग्राउंड में 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जल्द ही जनता को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर की श्रेणी में रखा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये डीआरडीओ की तरफ से 500 बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए, जिससे कि जो भी कोविड पॉजिटिव है वो उसका लाभ ले सकें। और जैसे आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी होगा। रात दिन यहाँ काम चल रहा है, हम स्वयं देख रहे हैं, आपने भी देखा है। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी सुविधाएं
उनको दिलानी वो दिला रहे हैं। ट्रांसफार्मर आदि, रोडें, सड़कें, पानी, बिजली, ये सब हम लोग कराएंगे स्टेट गवर्नमेंट। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण की जंग को जीतने के लिए डीआरडीओ भी तैयार है। डीआरडीओ की मदद से 500 बेड का हॉस्पिटल ऋषिकेश के आईटीपीएल ग्राउंड में बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे, जिन्होंने कहा है कि जल्द ही इस हॉस्पिटल को पूरा किया जाएगा ताकि जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं उन मरीजों को उपचार मिल सके। ऋषिकेश से कैमरा पर्सन यश कुमार के साथ बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज प्रभारी मंत्री कोविड-19 स्वामी यतीश्वरानंद यमुना घाटी के बटकोट, नौगांव, पुरालो अस्पताल का निरीक्षण किया। मंत्री ने बटकोट के पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन में कार्यकर्ताओं व अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। बैठक में मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए हमारी सरकार सदैव तत्पर है। जनपद के प्रभारी एवं गन्ना विकास व चीनी उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वामी यतीश्वरानंद ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस कोविड-19 महामारी में सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है। वहीं यतीश्वरानंद ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और व्यवस्था अपनी विधायक निधि से खर्च करेंगे। मंत्री जी ने मेरे को कोरोना को लेकर उत्तरकाशी की जिम्मेवारी प्रभारी के रूप में दी है। मैं पिछले 2 दिन से जितने भी हमारे जनपद उत्तरकाशी के अंदर, चाहे हमारा जिला हेडक्वार्टर पर हॉस्पिटल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मैं सबके मौके पर जा रहा हूं। अपने विधायक जी को साथ लेकर, अपने अध्यक्ष जी और पूरी टीम को साथ लेकर, सीएमओ मेरे साथ और जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी हैं वो सब हम हर केंद्र पर जा रहे हैं। वहाँ किस प्रकार की समस्याएं हैं, जो वहाँ पर मरीज एडमिट है उनसे भी पूछते हैं कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको अगर है तो आप हमारे को बताएं। हम उस बात को यहाँ के जो हमारे आला अधिकारी है जनपद के, उनसे वार्ता करेंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में बैंकों के भीतर भीड़ ज्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। शाखा खुलने से पहले ही बैंकों के बाहर से ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि लक्सर के स्टेट बैंक की मेन शाखा के गार्ड व एक अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद बैंक को 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया था। जैसे ही 2 दिन बाद बैंक खुला तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। बावजूद इसके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्राहकों का आरोप है कि बैंक के बाहर
जगह कम होने से ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ बैंक वाले कोई व्यवस्था नहीं है, जो आ रहा है वही घुस जा रहा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर इतनी व्यवस्था होती तो यहाँ इसको भीड़ ना होती। ये जिसे ले रहे दगा पेल अंदर कर रहे हैं। आदर्श औद्योगिक सहकारिता संस्थान डोईवाला हॉस्पिटल में कोविड-19 जांच के लिए आने वाले नागरिकों के लिए अलग से जांच की व्यवस्था करने की मांग की गई। साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से धूप में बैठे मरीजों की समस्या को देखते हुए हॉस्पिटल परिसर में टेंट लगाने का निर्णय भी लिया गया है। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी का पूर्व सभासद विजय बख्शी ने नेतृत्व में उप जिलाधिकारी लक्ष्मी राज चौहान को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कोविड जांच के लिए आने वाले नागरिकों के लिए हॉस्पिटल के बाहर व्यवस्था करने की मांग उठाई है। कल हमने माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर अपना कोविड के टेस्ट हो रहे हैं। हमारी मांग ये थी, कृषि भवन खाली बगल में है, इसमें छाया भी है, सब कुछ है, पेड़ लगे हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके। इससे संक्रमण फैलने का ज़्यादा खतरा फैला हुआ है। और मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से कम इनके लिए छाया और इसका प्रबंध तो करें, ताकि जो लोग आ रहे हैं बेचारे बचें। आज से नई गाइडलाइन फिर जारी हो गई है। अगले 10 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और कोरोना को देखते हुए लगातार प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। और लगातार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि मास्क जरूर लगा लें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस समय मैं खड़ा हूँ डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और मेरे पीछे देख सकते हैं आप लंबी लाइन लगी हुई है, जो अपनी जांच कराने यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं, और सुबह 6 बजे यहाँ पर लाइन शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ था वो कोरोना पॉजिटिव आ गया था, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ डिले हुआ है। दूसरी टीम यहाँ जिला मुख्यालय से बुलाई गई है, जो यहाँ पे NT-PCR के और RT-PCR के टेस्ट कर रही है। लेकिन लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा जैसे कि धूप आप देख रहे हैं हो रही है, उसको देखते हुए व्यवस्था बनाई जाए। विजय बख्शी साहब हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लगातार ये इनका प्रयास रहता है कि जनता की सेवा की जाए। विजय बख्शी साहब, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, कोविड में लोग किस तरह से ख्याल रखें, और यहाँ पे लाइन लगी क्या करना चाहिए? कोविड में मेरा कहना यह है कि जनता थोड़ा दूर दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी एक इनका स्टाफ में कोई कोरोना पॉजिटिव आया है, उसकी वजह से थोड़ा स्टाफ में दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर आप आए हैं थोड़ा दूर दूर रहें। और केस लगातार बढ़ रहे हैं, अपील करेंगे लोगों से कि बहुत ज़्यादा जरूरत है कदम उठाने की, प्रशासन को भी और लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन केस बढ़े जा रहे हैं, मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि वो सख्त से सख्त इसमें कोई ऐसा कोई लॉकडाउन लगाएं जिसमें लोग बाहर ना निकलें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा पब्लिक को भी थोड़ा अपने घर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। आवश्यक कार्य हेतु भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो अपने घर में लेके जाओ, पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, उससे बड़ी परेशानी हो रही है। और ये बड़ा खतरनाक वायरस है इस बार जो आ रखा है, इसमें लोगों के कहीं युवा लोग हमारे साथ के चले हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। मैं जनता से अनुरोध करूँगा कि वो सुरक्षित रहें, घर में रहें। ठीक है, लगातार जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उनको देखते हुए लोग चिंतित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता चिंतित हैं, नेता चिंतित हैं। हर कोई ये चाहता है कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन किया जाए, क्योंकि तभी हम लोग बच सकते हैं अगर हम लोग जागरूक रहेंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि लगातार बढ़ते केस पर किस तरह से प्रशासन की अपील के बाद लोग जागरूक होते हैं और घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़ डोईवाला। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामूली लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। इन गाइडलाइन में 2 खास बातों पर फोकस किया गया है, जिनमें पहला कि कोरोना के हल्के या बिना लक्षण वाले मरीज पर घर पर रहते हुए कैसे अपना इलाज कर सकते हैं। दूसरी मुख्य बात बच्चों के संबंध में बताई गई है। सरकार ने बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को लेकर विशेष ध्यान दिया। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर चालान कर भारी जुर्माना वसूला गया है। उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना की दूसरी लहर में 24 मार्च से अब तक
2,26,466 चालान किए हैं, जिसमें 1,13,000 चालान मास्क न लगाने पर, 1,57,000 सोशल डिस्टेंसिंग का समेत आपदा अधिनियम के तहत चालान किए गए हैं। इन चालानों से पुलिस ने 3,73,12,000 रुपये वसूल किए हैं। वहीं के न्यूज़ इंडिया भी आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, जिससे आप कोरोना संक्रमण से तो बचेंगे ही, साथ ही चालान की भी प्रक्रिया से बचेंगे। हमने कुल 1,13,977 चालान जो है मास्क नहीं पहनने पे किए हैं। 1,05,763 चालान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करने पर किए हैं। धारा 81-83 पुलिस एक्ट का उल्लंघन करने पे 6,352 चालान किए हैं और डिजास्टर एक्ट का उल्लंघन करने पे 268 FIR की अभी तक। कुल 2,26,466 लोगों पे कार्रवाई हुई है। कुल 3,73,00,000 जुर्माना वसूला गया है। ये दूसरी वेव की बात है 24 मार्च से। और 4,49,116 मास्क हमने बांटे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी अपना विकराल रूप ले चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, अस्पतालों में बेड, राशन समेत कई तरह की कमियां प्रदेश में देखी जा सकती हैं। इस महामारी के दौर में भी जनता के प्रतिनिधि अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में जनता अपनी ज़रूरतों के लिए पुलिस को याद कर रही है। पुलिस भी आम जनता की मदद करने से पीछे नहीं हट रही, क्योंकि यह उत्तराखंड की मित्र पुलिस है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड कोरोना महामारी से बुरी तरह जूझ रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमितों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ 151 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। ऐसे उत्तराखंड पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश
कर आम जनता की मदद कर रही है। एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट मिशन हौसला की शानदार शुरुआत की है। मिशन हौसला के तहत आम जनता को जरूरत की दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा समेत राशन की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को पहुंचाया जाएगा। मिशन हौसला के माध्यम से सामाजिक संस्था भी आम लोगों की मदद कर रही है। बता दें कि जनता के वोटों पर सांसद भवन और विधानसभा जाने वाले घरों में आराम फरमा रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ इंसानियत का फर्ज भी अदा कर रही है। हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने कॉल करके वैसे ही वहाँ पे तुरंत पुलिस द्वारा एवं वहाँ के जो वहाँ पे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर तक पहुँचाया गया। मैं एसएसपी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही हताश हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। तब जाके मैंने देखा कि यहाँ पे हेलो टिहरी का जो नंबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर मैंने कॉल करके देखा। मैं चलो एक बार उनको भी कॉल कर देती हूँ, पर मुझे इतना ज्ञात नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी हेल्प यहाँ पे मुझे मिल सकती है। आधा घंटे में ही मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे घर तक पहुँचाया। जनपद टिहरी में जो कोविड के दौरान हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गरीब है, असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जो कोविड संक्रमित परिवार है जो अपने आवश्यकता का सामान लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए बाजार नहीं जा पा रहे, उन सभी की सहायता के लिए हमने मिशन हौसला लॉन्च किया है, जो इस चैलेंजिंग समय में, इस मुश्किल भरे हालात में एक सकारात्मक संदेश लेके आ रहा है। और इस मिशन हौसला के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों ने काफ़ी अच्छे मानवीयता के कार्य किए हैं। जनता को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और कई NGOs और वॉलंटियर्स भी इसमें आगे आए हैं पुलिस की हेल्प करने के लिए, और काफ़ी सकारात्मक संदेश इस मिशन हौसला का मिल रहा है। एसएसपी टिहरी तृप्ति भट्ट का मिशन हौसला नाम इतना पसंद आया कि अब पूरे प्रदेश में मिशन हौसला के तहत ही आम जनता की मदद की जाएगी। डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने मिशन हौसला के तहत प्रदेश के सभी थानों को नोडल सेंटर बनाया गया है, जिसमें थाना इंचार्ज नोडल अधिकारी होंगे, ताकि आम जनता की मदद जल्द की जा सके। के न्यूज इंडिया से बात करते हुए डीजीपी उत्तराखंड ने कहा कि दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेड्स की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ NSA की कार्यवाही उत्तराखंड पुलिस करेगी। उत्तराखंड डीजीपी ने आज मिशन हौसला शुरू किया है, जिसमें लोगों की मदद की जाए। किस तरह से लोगों की मदद करेंगे, उनसे हम जानेंगे। सर, आज आपने मिशन हौसला शुरू किया है, क्या क्या उसमें लोगों की मदद की जाएगी, आम जनता की? देखिए, हमने पूरे स्टेट के समस्त थानों को इसके लिए नोडल बनाया है, और थाना क्षेत्र में जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने को आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो उन सब में समन्वय बैठाएंगे ये लोग। चाहे दवाइयों की आवश्यकता हो, चाहे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, चाहे प्लाज्मा की आवश्यकता हो, तो इस तरह से ये, चाहे उनको दाह संस्कार की आवश्यकता हो, क्योंकि कई बार परिवार वाले नहीं होते, तो ये सारे कामों के लिए हमारे जो है हर थाना प्रदेश का इसमें नोडल के रूप में काम करेगा, और हम लोग इससे इस तरह से लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। सर, एसएसपी टिहरी ने शुरू किया था मिशन हौसला, किस तरह से देखते हैं, कितना कारगर साबित हुआ है? ये उन्होंने नाम दिया है, बाकी काम उत्तराखंड पुलिस के सारे जिले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टिहरी ही कर रहा हूँ, समस्त जिलों में पहले से काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो हमने पूरे प्रदेश में इसका एक मिशन के रूप में इसका मिशन हौसला नाम दिया। कालाबाजारी और बेड की भी कालाबाजारी की बात आ रही है, क्या सख्त संदेश आप कालाबाजारी को देना चाहेंगे कि जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है? कालाबाजारी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो समाज के इतने कठिन समय में भी इस तरह का अपराध करते हैं, ऐसे लोगों पे अगर वो बाज नहीं आएंगे तो NSA लगाने पर भी विचार किया जाए। सर, आखिरी अपील आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिक्र भी किया है कि जनता कर्फ्यू अब जो है खुद से लगाना है? यही अपील है मेरी कि इतना कठिन टाइम है, ये इस बार वायरस इतना ज़्यादा संक्रामक है कि ज़रूरत आ गई है कि जनता खुद ही कर्फ्यू लगाए। पुलिस के डंडे की, पुलिस के चालान की उसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब तक अति आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें। आप अपना राशन पानी एक बार में ही 10-15 दिन का ला सकते हैं, तो ये जो डेली मार्केट में घूमना है, ये बहुत खतरनाक है। आप अपने लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी। अब ज़रूरत है कि घर में बैठे और अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। कैमरा पर्सन लेक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। रुड़की में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्त हो गया है। पुलिस ने अब सड़कों पर बिना किसी कारण घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दी है, जिसके चलते पुलिस बल अब सख्ती के साथ सड़कों पर उतर रहा है।
आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। इस कर्फ्यू में सिर्फ ज़रूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं। ऐसे दुकानदारों पर अब पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रही है और उन्हें बिना किसी कारण के सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस चालान काटकर कार्रवाई कर रही है। बजे बाद कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, सारी दुकानें बंद हैं, उसमें केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके। इसी क्रम में इन्फोर्समेंट के लिए सारे पुलिस बल के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इसमें बड़े व्यापारी को सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी जो विशेषकर ठेली वाले हैं, ये लोग बहुत सा दिक्कत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी चालान करते हुए कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।